नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र में इस सप्ताह क्या कुछ हुआ, कामकाज के लिहाज से कैसा रहा ये हफ्ता। इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए और कई गंभीर मुद्दों पर संसद में चर्चा हुई है। मुद्दा आपका में चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार मनोज। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं सुजीत कुमार जी, जो राज्यसभा सांसद हैं बीजू जनता दल के। आपका भी स्वागत है। और साथ में जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सांसद जम्मू कश्मीर से हसनैन मुस्तफी साहब। हसनैन साहब, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। जी सुनीता जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि संसद का ये शीतकालीन सत्र मुद्दों के लिहाज से, बिल के लिहाज से, विधेयक के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण रहा है। सदन का ये हफ्ता जो है, ये सप्ताह जो है, कैसा रहा? काफ़ी प्रोडक्टिव रहा मनोज जी। और बहुत से मुद्दे जो हैं इसमें, क्वेश्चन आवर में भी जो हैं बहुत से सवाल जो अलग अलग सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के भी और जो पब्लिक के इंटरेस्ट के जो थे और इसके साथ साथ पूरे देश से रिलेटेड जो भी सवाल थे उसमें वो सांसदों ने पूछे और मंत्रीगण जो हैं उन्होंने उसका अच्छी तरीके से जो है उत्तर भी दिया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत से बिल भी जो हैं वो इस वीक में आए, जिनके ऊपर पूरी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो है वो बिल पास हुए। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि 193 के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। हालांकि अभी वो कंक्लूड नहीं हुआ है, मंत्री जी ने उस पर जो है अपना रिप्लाई देना है और अभी मुझे लगता है कि चर्चा भी आगे चलने वाली है। और प्राइवेट मेंबर बिल भी आए और ज़ीरो आर जो है वो भी काफ़ी लंबा चला। और आप ये देखिए कि कुछ ज़ीरो आर्स में तो 110, 120, 30 इतने तक जो है सांसदों ने अपनी अपनी क्वेश्चंस रखे, अपने अपने एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए। और बहुत अच्छा प्रोडक्टिव जो है वो ये वीक रहा। लेकिन बस ये लास्ट के जो 2-3 दिन हैं इसमें थोड़ा सा अगर और स्मूथ चलता तो मुझे लगता है कि और भी अच्छी जो है प्रोडक्टिविटी जो है इस सत्र की रहती और इस वीक की पर्टिकुलरली रहती। जी बिल्कुल, अगर मैं बिल की बात करूं और चर्चा की बात करूं तो जैसा आपने कहा, जलवायु परिवर्तन पे अच्छी चर्चा देखने को सदन में मिली है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर भी चर्चा देखने को मिली। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक हो या सरोगेसी से संबंधित विधेयक भी सदन में पेश किया गया या पारित किया गया। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक भी सदन में लाया गया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संशोधन विधेयक, बांध सुरक्षा से संबंधित विधेयक भी इस सूची में शामिल हैं। और अगर बात मैं और विधेयक की करूं तो खेल में डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जो खेल मंत्री हैं उन्होंने, अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बिल को पेश किया। भूपेंद्र यादव जो मंत्री हैं वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक उन्होंने पेश किया। साथ ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज से संबंधित बिल सदन में पेश किया। सुजीत जी, आप कैसे देखते हैं कामकाज की इस सप्ताह जो कार्रवाई हुई सदन की? तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है मनोज जी, जितना लोकसभा में सुनीता जी जैसे बता रहे थे, जितना प्रोडक्टिविटी हुआ राज्यसभा में इतना देखने को नहीं मिला। डिस्टर्बेंस लगातार रहा। लेकिन पहले हफ्ते हमने डैम सेफ्टी बिल पास किया है। दूसरे हफ्ते जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी अमेंडमेंट बिल, वो दैट वाज रिटर्न टू लोकसभा। और ये अपने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बिल ऑर्डिनेंस जो दैट कन्वर्टेड टू बिल, एंड जो विजिलेंस कमीशन वो भी पास हुआ है। 0 आवर्स 1-2 दिन चले ठीक से, जिसमें बहुत ही अहम मुद्दों पे सांसदों ने अपने अपने राज्यों के, अपने अपने ज़िलों के बारे में कहा। मेरे ज़िले में 310 पंचायत हैं, जिसमें से 81 पंचायत में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत ही शॉकिंग है ये, तो मैं ये बात उठाया था। और एक मैं उठाया था जैसे नेशनल हाईवेज़ में रेस्टरूम्स वाशरूम्स होना चाहिए एवरी 50-60 किलोमीटर्स में, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है पर्टिकुलरली फॉर लेडीज़। और क्वेश्चन आवर में भी अच्छे अच्छे इश्यूज आए थे। लेकिन मैं
चाहता कि ये और ज़्यादा प्रोजेक्ट भी हो पाता। जी बिल्कुल, अगर कार्रवाई की उत्पादकता के लिहाज से मैं बात करूं तो संसद का ये शीतकालीन सत्र खासा महत्वपूर्ण रहा है, सरकार के कामकाज के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण रहा है। हसनैन साहब, आप कैसे देखते हैं संसद में इस सप्ताह जो कामकाज हुआ, जो अब तक कार्रवाई हुई है, जिस तरह से बिल पारित किए गए हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा देखने सुनने को मिली है, आपका क्या कहना है? देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत बहुत ही इत्मीनान बख्श हुई। इट वाज काइंड ऑफ सेटिस्फैक्टरी, बहुत अच्छा शुरुआत हुई और बड़े अहम मामलों पर बहस हुई। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कहने के काबिल जिक्र है कि स्पीकर साहब ने 0 ओवर के दौरान तकरीबन हर एक को मौका दिया कि वो अपना सवाल, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंटी सेगमेंट है उसके बारे में जो भी मामले थे, अर्जेंट मुद्दे थे, उठाने की मौका फराहम किया। तो जनाब, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ी अच्छी बहस हुई, हर एक को मौका दिया गया। उसके अलावा जो ये कोविड-19 का जो नया डायमेंशन है, इस पर शुरुआत हुई बहस की। लेकिन ये आखिरी जो 1-2 दिन है, इन 1-2 दिन की वजह से थोड़ा सा जो मोमेंटम था वो मोमेंटम मुतासिर हुआ, जो रफ्तार थी, जो सिमत थी, जो दिशा थी, वो मुतासिर हुई। देखिए, मुझे खुद मौका मिला कई एक मामले अपने जम्मू कश्मीर के बारे में उठाने के, तो और जैसे टेलीविजन का मामला है, कैजुअल वर्कर्स का मामला है, क्लाइमेट जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है उनका मामला है, आशा वर्कर्स का मामला है, आंगनवाड़ी वर्कर्स पर एक प्राइवेट बिल की मेंबर की बिल पर भी बड़ी अच्छी बहस हुई थी पिछले हफ्ते। वो तवक्को थी कि आज उस पर हम और आगे जाते। लेकिन ये कि ये 1-2 दिन जो है ये थोड़ा सा निराशा हुई, इससे थोड़ा सा मायूस हुई। मिल मिला के बहुत ही अच्छा रहा, प्रोडक्टिव रहा। जैसे कि माननीय सदस्य ने पहले कहा, जिन्होंने शुरुआत में अपने कमेंट्स कहे, मिल मिला के मजमूई तौर पर बड़ा अच्छा रहा। जी सुनीता जी, सैरोगेसी संबंधी जो विधेयक सदन में लाया गया, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि अगर मैं आधी आबादी की बात करूं और इस बिल की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, तो ये खासा महत्वपूर्ण बिल रहा। जी देखिए, बिल्कुल जो है इसमें इस बिल में जिस तरह से है महिलाओं को उनको राइट दिए हैं, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा बिल रहा और बहुत सबने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और इस पे बहुत माइन्यूटली जो अपोजिशन के कुछ ऐसे हमारे सांसद थे, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि जो डॉक्टर, खुद पेशे से डॉक्टर थी, एक सांसद, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से इसके ऊपर अपनी राय रखी। और सरकार ने भी जो है वो, माननीय मंत्री जी ने भी उन सब चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। और मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने कहा कि आप लोगों के जो भी सजेशन इसमें हैं, उन सबको हम फाइनली जब इसको हम जो इसको ड्राफ्ट करेंगे तो उसके अंदर हम सब इन बातों को इंक्लूड करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद फिर बिल पास हुआ और बहुत अप्रिशिएबल रहा ये बिल। और इसके साथ साथ अगर मैं बाकी की भी बात करूं, जैसे कोविड पे जो 193 की चर्चा हुई थी, उसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ साथ जो आपका NIPR, जो आपका नाइपर के जो थे, जिसके अंदर जो है कि एक जो भी हमारे जो इससे फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो थे, पहले सिर्फ मोहाली में था, उसके बाद 7 और जो खोले थे, उन सबको जो है नेशनल उनको इम्पोर्टेंस मिले, इस चीज़ के बारे में ये चर्चा थी। इसमें ये भी जो है सबने बिल्कुल ध्वनि मत से पास किया और सबने अपनी अपनी तरफ से राय रखी कि क्यों ना आप हमें हमारे इलाके में भी लगाइए, हमारे इलाके में भी लगाइए। और मुझे भी मौका मिला था इस पर बोलने का, मैंने भी रिक्वेस्ट किया था कि हमारे इलाके में भी लगाइए। तो और इसी तरह से अगर CVC और DSPE की बात करें हम, तो उसमें भी जो है एक्सटेंशन की बात की गई थी कि जो डायरेक्टर्स जो हैं, चाहे वो ED के डायरेक्टर्स हैं या CBI के डायरेक्टर्स हैं, तो किस तरह से जो कमेटीज़ होती हैं वो रीजंस रिकॉर्ड करके उनको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं उनके जो है उनको सर्विसेज को, और उसके बाद अप टू 5 इयर्स। इससे पहले कोई लिमिट नहीं थी, मनोज जी। और बहुत अच्छी इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई, इसके ऊपर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने इसमें भी इसको लेकर कुछ सवाल भी उठे थे। हाँ, नहीं सवाल उठे थे, लेकिन उनका बिल्कुल दस्तूर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब जो है वो माननीय मंत्री जी ने दिया। और क्योंकि आप देखिए, आप हैरान होंगे कि किसी ने इसको रिकॉर्ड, मैंने पिछला पूरा रिकॉर्ड निकला के इसमें चेक किया, तो 1957 से लेकर 1965 तक जो सबसे पहले जो रहे डायरेक्टर, वो इतने साल तक डायरेक्टर रहे। तो टेन्योर जो है उसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो इसमें हमने कम से कम, सरकार ने इसमें एक लिमिट में बांधने की कोशिश की है कि 5 इयर्स जो है वो दैट इज़ द मैक्सिमम, और 1 ईयर तक की एक्सटेंशन होगी, और वो भी रीजंस रिकॉर्ड करके बकायदा।
जिसके अंदर अगर आप बात करें तो जो सीबीआई है उसके अंदर तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उसके चेयरमैन रहते हैं, और उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो मेंबर रहते हैं, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो भी उसके अंदर मेंबर रहते हैं। तो 3 लोगों की एक कमेटी होती है और वो डिसाइड करती है कि जो है जिसको भी उसमें बनाना होता है डायरेक्टर, और पूरा रीजंस रिकॉर्ड करके और तब उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिलने की बात कही गई, और ये बहुत अच्छा इसके ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद ये बिल पास हुआ। तो बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा और प्रोडक्टिव जो है ये वीक रहा। और स्पीकर साहब एज यूजुअल जो 0 आवर में तो वो बिल्कुल अगर खुद बैठते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर खुद नहीं भी बैठते हैं तो दूसरे भी अगर जो हैं उसमें सभापति महोदय बैठते हैं तो उनको भी डायरेक्शन देकर जाते हैं कि कोई सांसद ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जो अपना सवाल करे और उसको आप मौका ना दें। जी बिल्कुल। सूर्य जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जो सरोगेसी संबंधी बिल है इसमें भारत में जो कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित करना है, एक पहलू इसमें ये भी है। आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं इस बिल को? बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था, क्योंकि एक लीगल फ्रेमवर्क पहले नहीं था हमारे देश में। सरोगेसी के ऊपर एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, तो देयर वाज फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग सुने भी हैं कि बाहर से कपल्स फॉरेन से आते थे और इंडियन मदर्स जो दोस हु हैड नीड ऑफ मनी, उनको दे वुड एंटाइस देम टू लैंड देयर वूम्ब। तो अभी ये लीगल फ्रेमवर्क आ गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो पहलू, जो लीगल इश्यूज़ थे, मोरल इश्यूज़ थे, एथिकल इश्यूज़ थे, अब ये बिल एक बार एक्ट अभी लेजिस्लेशन बन गया तो इसमें ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया। और जैसे सुनीता मैम बता रही थी नाइपर बिल के ऊपर, मैं आप को थोड़ा बताना चाहता हूँ। नाइपर इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि इट्स ए रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत कम पैसे रिसर्च में खर्च करते हैं। 0.7% ऑफ आवर GDP स्पेंड ऑन रिसर्च। और अभी कोविड के टाइम पे आपने खुद ही देखा है कि रिसर्च इन फार्मा सेक्टर, इन मेडिसिनल सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग 80% ऑफ आवर API चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और चाइना के साथ हमारे संबंध कैसे हैं आप जानते हैं, चाइना हम लोग को कैसे डरा रहा है। तो ये बिल पे मैं बोला था अपने पार्टी की तरफ से हाउस में, तो मैं ये स्ट्रांगली ऑनरेबल मिनिस्टर को ये अर्ज किया था कि जो सारे नाइपर्स हैं, मोहाली तो हो गया है, बाकी सारे 7 नाइपर्स प्लस अनदर 5 नाइपर्स भी होने वाले जो हैं, इन पे फोकस वुड बी ऑन रिसर्च, फोकस वुड बी ऑन फार्मा रिसर्च, ठीक है। और मैंने भी डिमांड किया था कि मेरे जिले में कालाहांडी से आता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी एक नाइपर का इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो ये था बहुत अच्छा। और डैम सेफ्टी बिल के बारे में आपने बताया। जी बिल्कुल, जो बांध से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित बिल है, उस पर भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। कुछ आप कहना चाह रही हैं सुनीता? हाँ मनोज जी, मैं बता रही थी कि नाइपर के बारे में हम जो डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें मेरी तरफ से मैंने ये सजेशन दिया था कि जैसे कि उसके अंदर ये प्रोविजन भी वो रख रहे हैं कि जो शॉर्ट सर्टिफिकेट के जो कोर्सेज होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड करे जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना में आपने देखा कि हमारे पास उतना जो है हेल्थ, हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैन पावर हमारे पास नहीं है, डॉक्टर्स लिमिटेड हैं, हमारे पास नर्सेज लिमिटेड हैं। तो अगर कोई ऐसे शॉर्ट टर्म जो सर्टिफिकेट के कोर्सेज अगर रहेंगे तो हम उसमें 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हम कुछ बच्चों को हम इस तरह से, युवाओं को हम इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि जिस तरह से कोविड महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, तो ऐसे उसमें आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो हैं, अगर उसके बारे में भी जानकारी हो तो आप एक पेशेंट को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब भी उसके अंदर लेकर आने की कोशिश है सरकार की। तो बहुत अच्छा बिल जो है नाइपर का जी बिल्कुल। लेकिन बांध सुरक्षा विधेयक 2019 ये भी खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे बांध हैं उसमें से कई बांध ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से ये बिल खासा अहम रहा। हसनैन साहब, आप कैसे देखते हैं इस बिल को और क्या कहना है आपका? मैं गुजारिश करूं कि इस हफ्ते जो भी बिल आए वो कंटेम्पोररी बड़ी इंपॉर्टेंस के बिल थे। जी देखिए, हमारा मुल्क जो है वो एक हेल्थ टूरिज्म के हवाले से एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है सारे विश्व में। तो एक एक्सप्लॉयटेशन की एक जो चीज थी जिसको एड्रेस किया गया, जो बिल आया सरोगेसी, जिसका आप पहले जिक्र कर रहे थे, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको रेगुलेट करने की बड़ी जरूरत थी, वरना एक्सप्लॉयट हो जाते थे। जो भी एक्सप्लॉयटेशन का बड़ा अवसर था, बड़ा एक मौका था, ये एड्रेस किया गया। दूसरी बात यह है कि जो अभी ये नेटवर्क की बात कर रहे थे, देखिए कोविड ने हमें रियलाइज करवाया कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारा जो हेल्थ केयर के जो भी वर्कर्स हैं या जो भी हेल्थ केयर के साथ संबंधित हैं, उस पस मंजर में, उस बैकग्राउंड में बड़ा ये फोकस पर मैं रहा ये जो बिल है कि नहीं, हर एक ने मुतालबा किया नहीं होना चाहिए। जैसे स्मिता जी जिक्र कर रही थी कि एक नए शॉर्ट टर्म कोर्सेज की, क्योंकि हमें हेल्थ वर्कर्स की बड़ी कमी महसूस हुई कोविड में। और बांध के जब हम बात की जिक्र करें, देखिए जो उत्तराखंड में हमें तजुर्बा हुआ है और जो हमें थोड़े अंदेशे जाहिर कर रही हैं बाकी जगहों पर जहां वाटर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते हैं और कहीं कहीं ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं,
तो उस हवाले से भी इसका एक बड़ा महत्व है, इस बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जो भी अगर हम देखा जाए इस हफ्ते, ये नहीं कि हर एक बिल का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन इस हफ्ते जो हुआ वो सारे अर्जेंट नेचर के थे और बड़ा अच्छा हुआ कि उन पर चर्चा भी हुई और वो पास भी हुई। जी बिल्कुल हसनैन साहब। सुजीत जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बिल इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि करीब 6000 बांध देश में हैं और इनमें से 80% जो बांध है वो करीब 25 साल पुराने हैं। ऐसी स्थिति में इस बिल का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था, क्योंकि जो 6000 और डैम्स हैं उसमें से मोर देन 80% डैम्स आर विद द स्टेट। जी। तो और एक कोऑर्डिनेटेड ये नहीं था, फ्रेमवर्क नहीं था फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर सुपरविजन ऑफ द डैम्स। तो सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था, बिकॉज अब कोई डैम बर्स्ट अगर हो जाता है देन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अनइमेजिनेबल हो सकता है। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का भी इसमें प्रावधान है, जो कोऑर्डिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, और स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी रहेंगे। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को लेके सारे डैम्स का जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स है इस पे ये बिल में प्रोविजंस हैं, और ये बहुत ज़रूरी था। यस, कुछ राज्यों और कुछ सांसद इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का बात कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़रूरी था ये बिल को लाना। हम लोग इसको अगर सुधार भी करना चाहें, कुछ स्टेट के इंटरेस्ट को भी देखना चाहें फेडरल स्ट्रक्चर में, जैसे तमिलनाडु बहुत ही ज़्यादा इसको अपोज कर रहा था कि दिस इज़ एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मैं नहीं मानता हूँ उसको, लेकिन सारे स्टेट्स के इंटरेस्ट को भी इसमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो आगे भी इसके बारे में और अमेंडमेंट बिल ला जा सकता है। जी, एक और महत्वपूर्ण बिल रहा, अगर मैं बात करूं, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक, जिसकी तरफ सुनीता जी भी इशारा कर रही थी, और उसको लेकर विपक्षी ओर से कुछ राजनीति भी देखने को मिली थी, उसको आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सुनीता जी से सहमत आधा हूँ, पूरा नहीं हूँ। इन थ्योरी इट्स ए वेरी गुड बिल, बोथ ऑर्डिनेंसेस जो थे, क्योंकि जो सीबीआई हैं, सीवीसी हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इनके जो डायरेक्टर्स और हेड्स हैं, इनको एक लंबा टेन्योर मिलना चाहिए अपने काम करने के लिए, 3 साल 5 साल तक, ठीक है। लेकिन जो डर है कि ये पॉलिटिकल मोटिव से इसको लाया गया है और इसका पॉलिटिसाइजेशन होगा, इसका टेन्योर एक्सटेंशन 1 ईयर एट ए टाइम, तो ये एक डर है। और तो इसको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस जो कंसर्न्स हैं हमारे जो साथियों का, बाकी एमपीओ, बाकी पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों का। तो वाई नॉट 3 ईयर्स एट ए टाइम? हम लोग का जो कंसर्न है कि 1 साल, वाई 1 ईयर एट ए टाइम? ठीक है, इन प्रिंसिपल इसको 3 साल आप कर सकते थे, 5 साल कर सकते थे। तो हर 1 साल में जैसे आप इसको कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली जो एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच वाला यहाँ पे आ जाता है मामला। जी हाँ, बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बिल जो पेश किया गया सदन में, वो था खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पेश किया है, जो डोपिंग रोधी गतिविधियां हैं उस पर अंकुश लगाने की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021। इसको आप कैसे देखती हैं, क्योंकि ये मसला अक्सर जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उसमें ये विषय उभर कर आता है? नहीं, बिल्कुल मनोज जी, अगर उसके ऊपर पहले से ही अगर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ उस तरह की अगर बातें रहेंगी, तो मुझे लगता है कि उसमें खिलाड़ी भी उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अगर जब लास्ट टाइम पर बिल्कुल सब गेम के बाद या उस तरह से जब वो खिलाड़ी अगर उसमें फंस जाता है, तो उसमें बहुत आई मीन एक कंट्री के लिए भी बहुत, मुझे लगता है कि अपमानजनक ये बात रहती है। तो मुझे लगता है कि ये बिल जो है बहुत अच्छा है उसके हिसाब से, और जो इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो रखी हैं उसके हिसाब से अगर सभी खिलाड़ी उसको जो है फॉलो करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें उस तरह की जो असम्मानजनक स्थिति हो जाती है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। हसनैन साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि ये पूरा हफ्ता अगर कामकाज के लिहाज से देखा जाए, बिल के लिहाज से देखा जाए, तो उत्पादकता वाला रहा, कि महत्वपूर्ण बिल पारित हुए हैं जो आम जनमानस से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन एक मुद्दा ये उभर के आ रहा है कि सदन को बाधित भी किया गया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष चर्चा चाहते हैं हर मुद्दे पर, सब लोग अपनी बात कहें उसका पूरा मौका देते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, बात यह है, कुछ चीजें फंडामेंटल है जिनका रूल्स के साथ संबद्धता नहीं, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, उनके साथ इनका मामला है। अब देखिए, जब ये सीट का अभी शुरुआत नहीं हुई थी, सीट ने अपना नहीं दिया था, जो भी ओपिनियन उनकी थी, कंक्लूजन नहीं दिए थे, तब तो कोई मांग नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक
चेंज होगी। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस हमारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज है, उनका सम्मान करते हुए जो मंत्री साहब हैं उनको अलग होना चाहिए था, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी आसान बनाना चाहिए था ये मामला। तो उस वजह से कहीं ना कहीं कोई जवाब दिखाई दिया जो विरोध हुआ। अब विरोध ने क्या रूप लिया, कैसा हुआ, क्या काम रुकना चाहिए था, नहीं रुकना चाहिए था, वो अलग बस, लेकिन एक मुद्दा बना उस वजह से जो रिपोर्ट आ गई। और मुझे लगता है कि हमें अपनी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष हो या सत्ता में जो भी पार्टी हो, हर एक को करना चाहिए, ताकि ये फले फूले हमारी जमहूरियत। क्योंकि हम जाने माने जाते हैं सारे विश्व में, और हमारी देश की ये रही है परंपरा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेलवे हादसे पर अपना त्याग पत्र दिया, कहा कि मैं अलग हुआ हूँ, जो अपनी एक जिम्मेदारी कबूल की। तो मुझे लगता है उस वजह से एक मामला बन गया जो नहीं बनना चाहिए था। और हमें हमेशा होनी चाहिए प्यारी, हमें होनी चाहिए सबसे ज्यादा हमारा होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट्स है, उनका एहतराम करना चाहिए। उनका एहतराम करते हुए मुझे लगता है कि मंत्री जी को अलग होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आगे वो साबित होता है कि उनका कोई रोल नहीं है तो वो फिर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा सा जवाब मिला। हाँ, अब ये इस हद तक जाना चाहिए था या सिंबॉलिक रहना चाहिए था, एहतिजाज अलग बात है। जी बिल्कुल। सवाल ये भी है कि महंगाई के इशू पे भी सदन में चर्चा होनी थी, सरकार भी चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन इस व्यवधान में वो चर्चा कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। आपका क्या कहना है सुनीता जी? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो जो भी हमारी आम जनमानस का जो से कंसर्न जो मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर अगर डिटेल में चर्चा संसद में होती है तो वहाँ लोगों को भी इस बात की तसल्ली होती है, और बहुत से सवाल जो उनके दिमाग में चलते हैं उनका जवाब जो है वो संसद की चर्चा में उनको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था कि जो महंगाई के ऊपर चर्चा होनी थी उसको अगर होने दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। और हमारा क्लाइमेट चेंज जो है उसका भी पूरा नहीं हुआ है अभी तक चर्चा जो है, तो वो भी इन बिटवीन बीच में ही रह गई है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का व्यवधान जो है वो करने की बजाय अगर कोई सिंबॉलिक अगर उनको कहीं किसी बात को लेकर अगर कहीं उनको दिक्कत है या उनको कोई ऑब्जेक्शन है, तो एक सिंबॉलिक तौर पर भी वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, बजाय इसके कि संसद की जो कार्रवाई है जिसके ऊपर इतना खर्च होता है और जो आम जनता जो चुनकर भेजती है, और अगर वहाँ पर वो काम ही अगर नहीं होगा तो मुझे लगता है कि वो उससे एक बड़ा मैसेज गलत जाता है, और लोग भी उसमें उनके जनमानस की जो भावनाएं हैं वो भी आहत होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है, तो वो अपना सिंबॉलिक जो ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकता है। और माननीय स्पीकर साहब तो बार बार ये बात कहते हैं कि आप जो है वो इस तरह की जो गतिविधियां ना करें, आप अपनी सीट पर जाएं, आप जो भी चाहते हैं वो चर्चा भी करवाई जाएगी, आप जो भी बात कहते हैं वो बात जो है आपकी पूरी सुनी जाएगी, और बाकायदा जो बीएससी की जो मीटिंग होती है उसके अंदर भी सब बातों का खुलासा होता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या पक्ष चाहता है, क्या विपक्ष चाहता है, और उसके बाद एक कंसेंसस बनकर उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है कि ठीक है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर सदन के अंदर आकर तब इस तरह की आपत्ति करना, तख्तियां जो हैं वो जगह जगह पर स्पीकर साहब के सामने लगा देना, जो भी कोई अपना सवाल कर रहा है उसके सामने लगा देना, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज जो है वो नहीं जाता, क्योंकि इसको अब आप लोग संसद टीवी के माध्यम से इसको पूरे देश में और विदेश में देखा जाता है, तो वो मैसेज हमारा अच्छा जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन जो है वो पूरा मेंटेन करके रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनीत जी, जब सदन चलता है तो पक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है और विपक्ष को भी कहने का मौका मिलता है, लेकिन राज्यसभा में जो तस्वीर देखने को मिली है आप उसको कैसे देखते हैं? आप बीजू जनता दल के सांसद हैं, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हमने सुना राज्यसभा के सभापति जी बार बार सदन चलाने के लिए उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था दी, बार बार वो अपील करते हैं सदन चले। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए मनोज जी, बीजेडी बीजू जनता दल जी, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बीजेडी कभी भी ये डिसरप्शन ऑफ द हाउस में बिलीव नहीं करता है, और हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि हम लोग कभी वेल पे नहीं गए। हमारे कोई सांसद आज तक कभी वेल पे नहीं गए। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैज़ कॉम्प्लीमेंटेड अस ऑन दिस। वो उन्होंने भी प्रशंसा किया है कि बीजू जनता दल के सांसद कभी भी डिसअप नहीं करते, वेल पे नहीं आते। हाँ, कई बार ऐसे हुआ कि हमारे विचारिक मतभेद रहा है सरकार के कोई बिल से, जैसे एनसीईआरटी, दिल्ली एनसीईआरटी बिल पे हमारा अलग ये था, व्यू पॉइंट्स था, हमने वॉकआउट कर लिया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है हाउस में,
क्योंकि हम लोग जैसे दूसरों ने भी कहा कि एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण बिल आते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, कम से कम शून्यकाल और प्रश्नकाल ये तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों की समस्या को संसद में, हाउस में उसको पेश करना चाहते हैं, मंत्री जी से सुनना चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं, लेकिन जब ये शून्यकाल और प्रश्नकाल जब वॉश आउट हो जाता है तो हम लोग जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने स्टेट्स के जो इश्यूज पार्लियामेंट में हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम लोग डिप्राइव हो जाते हैं। जी हसनैन साहब, आपने सुना सुनीता जी को और सुजीत जी को कि व्यवधान के चलते चाहे बात महंगाई की हो या दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा हो, जलवायु परिवर्तन की हो, वो नहीं हो सकी या पूरी नहीं हो सकी। इस व्यवधान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राज्यसभा में जो सवाल उठे हैं, जो राज्यसभापति ने जो व्यवस्था दी, जिस तरफ वो इशारा बार बार कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अफसोस होता है क्योंकि जिस तरीके से इस बार इस हफ्ते शुरुआत हुई थी, बड़ी, जैसे उन्होंने कहा, बड़ा प्रोडक्टिव लग रहा था सब कुछ, और बड़े महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया जा रहा था, और बड़ी, मैं कहूँगा कि जो सरकार है, सरकार की तरफ से बड़ी कोशिश की जा रही थी कि सारे सवालों का पूरा इत्मीनान पक्ष जवाब दे। लेकिन ये जो डिसरप्शन हुई, इससे तो अफसोस ही हुआ, क्योंकि एक बड़ा विषय आने वाला था, वो था प्राइस का, और उस पर तो हर एक को अपना अपना व्यू पॉइंट रखना था। होना ये चाहिए कि ये पहले तो इस पर नौबत नहीं आनी चाहिए। जब भी ऐसा कोई हो जो यहाँ पर हमें लगे कि विरोध हो रहा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट्स हैं, वैल्यूज हैं उनका, तो पहले ही उस पर तदारुक करना चाहिए। दूसरा, अगर अवसर भी आए तो मुझे लगता है कि इतना नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही जो शून्यकाल है, जो प्रश्न काल है, उसको भी हम ना चलने दें। मुझे लगता है कि वो उस हद से ज्यादा हो जाती है। जो देश के जो लोग हैं, जो आवाम हैं, जो नजरें लगाए बैठे हुए रहते हैं, अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि वो क्या कहें, क्या करें, क्या जवाब मिलेगा, उसके लिए तो अफसोस की बात ही है। जी बिल्कुल हसनैन साहब, लेकिन इस व्यवधान के बीच भी कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद से पारित हुए, ये एक अच्छी बात है। जी हसनैन साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुनीता जी, सुजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।